हेलो फ्रेंड, मैथ 1 to 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी आज हम फ्रेंड बात करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी जैसे आपको मैथ का वीडियो मिल रही है जो आपके आने वाले बोर्ड पेपर है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, उसी को ध्यान में रखकर मैं फ्रेंड लेकर चल रहा हूँ कि जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सवाल मैं करा रहा हूँ, जैसे कहने मतलब कि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल से सभी बच्चों की पढ़ाई क्या हो गई, बाधित हो गई। यानी कि सभी बच्चे क्या हो रहा है, उसके बाद स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं है। आप कैसे क्या करें कैसे नहीं करें, तो फ्रेंड कहने मतलब कि जो आपका बोर्ड पेपर होने वाला है वो तो पता नहीं कब तक होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट काफ़ी छुट्टियां बढ़ा दी है। छुट्टियां जैसे आपका होने वाला था, स्कूल सबको पता था कि 23 या 24 तक खुल जाएगा, फिर गवर्नमेंट ने आज अनाउंस कर दिया कि विद्यालय फिर 30 जनवरी तक क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। तो फ्रेंड यानी कुछ बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। जैसे कुछ बच्चों को जैसे कहीं कहीं तो जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, कहीं कहीं ऑनलाइन क्लास नहीं चलते, उनको पता नहीं ऑनलाइन क्लास क्या है क्या नहीं। तो मतलब वो अगर फ्रेंड उसी को ध्यान में रखकर हुए, यानी गाइज क्या होता है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे नहीं, कुछ लोगों की पढ़ाई बाधित, उसी को ध्यान रखकर मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। यानी जो किसी, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे, चाहे यूपी बोर्ड से होंगे, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो जो हम लोग का सीरीज चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि एरिया रिलेटेड सर्किल मैंने 12.1 करा दिया था। 12.2 में कुछ क्वेश्चन कराया था, कुछ क्वेश्चन क्या था, बाकी था। तो मैं आज फिर वही लेके चला हूँ, जो 12.2 का जो क्वेश्चन कुछ बाकी था मैं उसको क्या करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। तो फ्रेंड आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो कि स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो गाइस आपके सामने पहला सवाल है, दिया क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समवृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी मेरे अंदर जो आपका सवाल दिया है कि जो आपकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब राइट एंगल बना रही है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हमसे पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। यानी कहने मतलब है कि जैसे मैं बात कर रहा हूं, जो आपका फिगर बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। हो गया। अब मान लिया आपका यहाँ सेंटर होगा, यही ना होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जीवा खींच दिया, हो गया। तो यहाँ से मान लिया ए बी त्रिज्या हो गई और ए बी त्रिज्या हो गई, क्लियर हुआ। और यह कितना बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है, क्लियर हुआ। और इस भुजा इसको मैं क्या मान लिया, ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ओ, और यहाँ पे मान लो इसको पी मान लिया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत मतलब ये वाला आपका, ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। और संगत द्वितीय खंड का मतलब ये पूछा है, ठीक है। यानी कि दूसरा सवाल आपका ये पूछा है। तो मैं अगर बात करूं कि जिसमें देखिए क्या है, अगर मैं त्रिभुज की बात करूंगा इसकी, तो ये बनना है समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज बनना है तो इसमें दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो जिसमें दिया है, इसमें ए कितना दिया आपका 10 दिया है, ए बी कितना दिया आपका 10 दिया है, क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूंगा पहले, पहला मैं दूसरा सवाल लगाता हूं। यानी दिया है आपका ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका ओ बी हो जाएगा, हुआ। दोनों यानी कि ये वाला कोण, यानी ए वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्लियर हुआ। तो अगर ये आपका मान लीजिए 90 है तो ये दोनों बराबर होंगे, तभी दोनों मिलकर कितना होंगे, 90 में छोड़ दीजिए। ये बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, हो गया। तो मैं पहले निकालू, मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो लघु वृत्तखंड निकालने के मुझे क्या करूं, मैं पहले इसमें से ये वाला निकाल लूं, हो गया। और उसके बाद उसमें से क्या करूं, माइनस कर दूं, क्लियर हो जाएगा। तो मुझे निकालना पहले क्या है, पहला सवाल लगाता हूं। पहले मैं निकाल लूं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, हो गया। तो क्या होगा, तीसरे क्षेत्रफल क्या होता है, पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान क्या होता है 360 होता है। यानी आपका थीटा का मान दिया है कितना, 90 अंश,
हो गया। चलिए पाई का मान रख दिया, देख लो 22/7। आर का मान रख दे 10 × 10। थीटा कितना रख दे 90 बटा कितना जगह आपका 360 होगा। 9 चौका 36, 2 दूना का 4, 2 5 10, 2 ग्राम 22। ऊपर आपको कितना बच गया, बचा कितना 11 × 10 × 5 बटे कितना बचा 7। गुणा कर लीजिए 110, 550 हो जाएगा। 550 में 7 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 7 7 49। कितना बच जाएगा 6 7 बटे 56। कितना बच जाएगा 4 दशमलव 7 × 5 = 35 और 7 7 49 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ये त्रिज्य खंड बन रहा था, यानी कि जो त्रिज्य खंड ये बन रहा था ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा भाग जो ये निकला है ये वाला इतना का, ये पूरा का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 78.57 आ गया। लेकिन आपसे वो पूछा नहीं है, आपसे तो ये पूछा जो मैं कलर किया हूँ ये वाला भाग पूछा, जो यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आपसे करना क्या है कि अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ तक ये पूरा कितना है इतना निकल गया, अगर ये वाला हिस्सा क्या कर दूं माइनस कर दूं, यानी मेरा कहने मतलब हुआ कि जो ये वाला बन रहा है ये वाला हिस्सा इसमें क्या कर दूं माइनस कर दूं, निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बन रहा क्या समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल पता है क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर हुआ। अब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है ना, तो ये जो साइड होगी क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी हुआ, और इसकी ये साइड क्या होगी एक लंब होगी ये आधार होगी, तो यानी क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार मतलब ये भी 10, ऊंचाई मतलब ये भी 10, 2 5 10, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लगेगा 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। लेकिन आपसे त्रिभुज का भी नहीं पूछा, पूछा क्या आपसे पूछा क्या है कि जो ये कलर वाला भाग इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि मेरा कहने मतलब हुआ कि संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आप नोट कर लीजिए फिर मैं इसको बता रहा हूं। तो आपके सामने पूछा था कि संगत लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरा बात होगा कि जो संगत लघु खंड का क्षेत्रफल पूछा था, मैं मिटा दिया गलती कर दिया, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि जो आपसे गाइज कर रहा है मैं बता रहा हूं कि जैसे कर रहा था कि जो ये वाला भाग है ना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये पूरा भाग हमने निकाल लिया है और इसमें से ये वाला भाग ये वाला घटा दें तो क्या हो जाएगा, तीसरा क्षेत्रफल क्या निकाले हैं 78.57 माइनस 50 हो गया। घटा दीजिए 5 7 तो ऐसे उतर जाएगा, 8 में से 8 और 7 में से 5 कितना बचेगा 2। यानी मेरे कहने मतलब ये होगा कि जो इसका क्षेत्रफल होगा कितना होगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी फ्रेंड आपसे जो सवाल लिया देखिए अभी एक सवाल लगा हमारा है दिया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करते देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पूछा था कि संगत लघु खंड का क्षेत्रफल और दूसरा पूछा है संगत द्वितीय खंड का, अभी इसको बाद में बात करेंगे। तो संगत लघु खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे माइनस कर दे, निकल गया कितना 28.57। अब हमको निकालना क्या है कि संगत द्वितीय खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए करना क्या कुछ नहीं, देखिए अब आपसे पूछ रहा है ना ये वाला जो हिस्सा ये वाला ऊपर वाला इतना ही वाला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r²
360 माइनस थीटा अपन क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब मेरा कहने मतलब है कि माइनस है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये कोई वृत्त बनता है ना तो वह कितना का कोण बनाता है 360 का। तो जब 360 में हमको पता है कि जब ये कोण दे रखा है, ये कोण 90 अंश, तो ये कितना बनाएगा, कितना बनाएगा जो भी घटाकर लगा लीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 10 गुणा का 10, कितना जाएगा 360 माइनस 90, अब बटा कितना जाएगा 360 हो गया। कर लीजिए 22/7 गुणे 10 गुणे 10, एक गुणे कितना जाएगा 270 बटा कितना जाएगा 360। कर लीजिए 9 3 27, 9 चौका 36, फिर 2 से 2 दूना का 4, 2 5 10, 2 से 11 कट गया। अब ऊपर आपका क्या बच रहा है, ऊपर ये बचेगा 11 गुणे 5 गुणे 10 गुणा 3, अब बटा कितना बचा आपका 7, 11 5 55, 550 गुणा 3 बटा कितना जाएगा 7, गुणा कर दीजिए 3 0 0, 3 5 15, 3 5 15 1, 16 बटा कितना जाएगा 7, भाग दीजिए 7 दूना का 14, बच गया कितना 2 25, 7 3 21, बच गया 4, 7 5 35, 50, 7 7 49, यानी कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपसे जो पूछा था कि ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 235 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कहने मतलब ये हुआ कि जो आपका सवाल है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने तो पहला निकाला था, हमको पूछा था कि संगत लघुखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था। अब पूछा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा आपका 235.7 हो जाएगा। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो कि स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल है, दिया क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। मतलब कर रहा है कि त्रिज्या की माप कितना है 21 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल करना क्या है, देखिए पहले फिगर तो आपका बना लिया जाए। तो जो आपका फिगर बनेगा वही बनेगा जो हमने बताया था अभी। वो अब मान लीजिए कहीं ना कहीं हमारा ये सेंटर है, हो गया, और ये हमारी जीवा हो गई। हमने क्या मान लिया इसको ओ, इसको क्या मान लिया ए, इसको मान लिया डी। तो कहने मतलब कुछ लोग इसको मैं पी मान लेता हूं। कहने का मतलब सवाल पूछा दिया है कि जीवा रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर, ये भी कितना दिया 21 हुआ, और कह रहा है कि केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये कोण कितना बना है 60 अंश का बन रहा है। तो कहने मतलब जो पहला सवाल पूछा है कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो जो फ्रेंड यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो बी की बात हो रही है, यानी जो ये वाला भाग ये वाला भाग, ये हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि चाप द्वारा कौन बना त्रिज्यखंड वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे का। और फिर पूछा है कि हमसे कि जो ये बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले मैं बात करता हूँ त्रिभुज की। आपको पता होगा कि जो इसमें ओ ए है, ओ किसके बराबर है, ओ बी के बराबर किसके है, हाँ 21 के। क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूंगा त्रिभुज ओ ए बी में हुआ तो होगा क्या आपका, मैं बात करूं तो इसमें आपका हो जाएगा कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना आपको हो जाएगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180।
अब ओ ए बी है तो आपको पता है बराबर, तो यहाँ लिख सकता हूँ, यानी ओ ए बी प्लस, यहाँ साथ में लिख लेता हूँ, यानी कि जो कोण ए होगा, कोण ओ ए बी बराबर क्या होगा, कोण ओ ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जीवा, ये बी साइड है, ये भी कितना है 21 है, इसे भी कितना है 21 है, तो इसके सामने वाला ए कोण और इसके सामने वाला ए कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हो गया? तो मैं क्या करूं, ओ बी ए यहाँ पे होगा फ्रेंड, ओ ए ओ बी ए आपस में क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यानी हो गया। ठीक है, ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर में रखना यहाँ पे, तो कोण ओ बी ए प्लस ए ओ बी का मान कितना है आपका दे रखा है कि ओ ए बी का मान कितना दिया है 60 अंश दे दूंगा। मैं क्या करें, इसको 60 अंश कर लिया, इसको मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, एक्स अंश हो गया बराबर 180। इसको क्या माना आपने, ए बी एक्स है, ए बी एक्स है, ए प्लस कितना है 60 बराबर 180, ये से कितना जाएगा 2x प्लस 60 बराबर कितना 180, 2x पर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 60, 2x पर कितना हो जाएगा 120, आपका x का मान कितना गया 60 अंश। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोण ओ ए बी भी कितना होगा 60 अंश होगा, और कोण ओ बी ए भी कितना होगा 60 अंश होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब आपसे ये हो गया कि ये कोण 60 अंश, ये भी कोण 60 अंश, तो जब कोण बराबर तो भुजा बराबर, भुजा बराबर तो कोण बराबर, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनता है। यानी कि जो कोण बन रहा है कौन सा बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। चलिए पहले मैं निकालना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे तब क्लियर हो गया होगा। तो जो आपसे पहला सवाल पूछा है कि चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है आपका 2 पाई आर थीटा अपान 360। ठीक है, और आपका यहाँ पे थीटा दे रखा है कितना है 60 अंश है। चाप की लंबाई जिसको बोलते हैं आर्क की लंबाई किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। 2 गुणे पाई का मान 22 बटा का 7, आर का मान 21, थीटा 60 और बटा कितना 360, 6 छका कितना होता है 36, 7 तिरिके 21, 3 दूना का 6, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यानी एल बराबर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि जो आपसे पहला सवाल पूछा था कि यानी कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो जो आपकी चाप की लंबाई कितना होगी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपके सामने जो दूसरा सवाल आपसे पूछा है, दूसरा सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो आपको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। क्लियर हुआ? पाई का मान 22 बटा का 7, आर का मान कितना है 21 हो गया, तो 21 गुणा 21, थीटा कितना 60 बटा कितना 360, 60 से 6, 7 तरीके 21, 3 दूना का 6, 2 से इसको उड़ा दीजिए, बचा आपका कितना 11 गुणे 21, 11 का 11, 11 दूना 22, 1 23 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर हो गया। यानी आपका दूसरा सवाल भी लग गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन जो आपका तीसरा सवाल पूछा है कि संगत जीवा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है अभी निकालना है। तो पहले आप नोट कर फिर मैं इसको क्या करना है बता रहा हूँ। यानी कि जो आपके यहाँ सवाल था दिया था कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए करना क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि मैं बता रहा हूं कि एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं अगर खींची जाएंगी तो सभी त्रिज्या आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। 21 हो गया। तो मैं चल रहा हूं त्रिभुज किसमें, ओ ए बी में, ओ ए बी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी प्लस त्रिभुज ओ बी ए प्लस त्रिभुज ए ओ बी बराबर 180 है। तो मैंने कहने मतलब देखिए मैं यहाँ मान लिया हूँ कि त्रिभुज ओ ए बी बराबर त्रिभुज ओ ए बी बराबर क्या मान लिया, एक्स, और त्रिभुज ओ ए ओ बी का मान 60 दे रखा है। ए बी एक्स है, ए बी एक्स है, एक्स कितना जाएगा 2x, ये कितना हो गया 60 बराबर 180, एक्स 2x प्लस 60 बराबर 180, 2x बराबर 120, 180 माइनस 60, एक्स का मान कितना आ गया 60 भाग देने पर। यानी कि मेरा करने मतलब हुआ कि ए बी कोण निकल गया 60 अंश, ए बी कोण निकल गया 60 अंश, और ये पहले से 60 पड़ा है। तो आपको पता है कि जब सभी कोण आपस में बराबर होते हैं तो सभी भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। भुजा बराबर तो कोण बराबर, कोण बराबर तो भुजा बराबर, यानी कि बन गया समबाहु त्रिभुज। चलिए बात की बात करेंगे। पहला सवाल पूछा था हमको चाप की लंबाई, यानी कि जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यानी कितना दिया चाप की लंबाई, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा पार 360, यल बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21/60 बटा, यानी कि काटने के बाद कितना गया आपका 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, हमने इसको निकाले। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना था, निकाल पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 होता है, पाई का मान काटने बाद कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपके सामने जो तीसरा पूछा था उसको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब जो आपके सामने तीसरा सवाल पूछा है वो पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मुझे करना क्या है कि ये जो अपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था यहाँ से यहाँ तक ये वाला, उसके बाद इसमें से ये वाला क्या कर देना है, माइनस करना है। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। हो गया, तो करड़ी 3/4 गुणे भुजा कितना 21 गुणे 21, इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 441 करड़ी में 3/4। ये किसका आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपसे भी नहीं पूछा है, आपसे तो पूछा उसका, इसको निकाल दिया जाए। ये समबाहु त्रिभुज का निकला, पूछा क्या है, संगत जीवा द्वारा बना गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या निकाले थे 231 माइनस 441 करड़ी में 3/4। फ्रेंड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 231। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके लगाएंगे तो भी लग जाएगा, कर लीजिए सॉल्व करना है तो। 4 1 को 4, 4 3 12 को 2, 4 2 8 1 9 माइनस 441 करड़ी में 3/4। ये भी आंसर सही है। अगर आप करड़ी 3 का मान रख के लगाएंगे तो भी आंसर आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी फ्रेंड देख रहे थे कि हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल से सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी आपके सामने अगला सवाल लिया दिया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए संगत लघुखंड दीर्घ वृत्त खंड। करना कुछ नहीं, देखिए फिर मुझे वही फिगर ड्रा करना है। हो गया, कहीं ना कहीं केंद्र होगा, डाल लीजिए परपेंडिकुलर। हो गया, ये कोई जीवा है,
मैं इसको क्या मान लिया ओ, इसको क्या मान लूँ ए, इसको मान लूँ बी, यहाँ पे मान लिया टी। अब कह रहा है कि जो त्रिज्या कितनी आपकी है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका ए बी हो गया 15 सेंटीमीटर और ए बी हो गया 15 सेंटीमीटर। अब कहना चला कि जो इसके पहले हमने सवाल किया था सेम टू सेम उसी बेस पे, जैसे हमारा कहने मतलब अब इसमें देखिए हाँ ओ ए बराबर क्या है आपका ओ बी है और ये बराबर सब क्या है 15 सेंटीमीटर है, हो गया। तो अगर मैं बात करूं इसमें त्रिभुज ओ ए बी में, हो गया। तो मैं बात करूंगा इसमें कौन कौन कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण ए ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी ए, बराबर हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब मुझे पता है कि त्रिभुज ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। और लगाइए ओ ए बी का मान पता नहीं, हमने क्या माना है एक्स, ए बी क्या हो जाएगा एक्स, इसका मान दिया है 60 अंश, यानी कि केंद्र बन रहा है बराबर कितना आ जाएगा 180, जोड़ लीजिए 2x बराबर 180 अंश, तो 2x पर कितना जाएगा 180 माइनस का 60, तो 2x पर कितना जाएगा घटा दीजिए 120 हो गया, यानी x का मान कितना आपका हो जाएगा 60 अंश आया, यानी ये भी कितना है आपका 60 अंश है, ये भी कितना है 60 अंश है और ये भी कितना है 60 अंश है। ये तो क्लियर बन गया कि त्रिभुज कैसा बन रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो आपको निकालना है इसका मान और ये जो वाला भाग है इसका मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, जैसे अब आपसे पूछा क्या है ए पी बी का क्षेत्रफल, ए पी बी का क्षेत्रफल। तो जो ए पी बी का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बराबर में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन होता है 360 माइनस ओ ए बी समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्या जाएगा करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना हमको 3.14। आर का मान कितना रखना है 15 गुणे 15। थीटा कितना 60 और बटा कितना आ जाएगा 360 हो गया माइनस कड़ी में 3/4। भुजा कितना रखना आपको जो रेडियस हो भुजा तो 15 गुणा 15। चलिए ये हो जाएगा 6 6 का 36 होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए मैं मान रखता हूँ 3.14 गुणे 15 गुणे 15 बटा कितना आपका यहाँ पे 6 है माइनस इसका मान रख दीजिए 1.732 है ना गुणे 15 बटा कितना पड़ जाएगा 4। अब आप करना क्या है अब देखिए अब यहाँ भी 15 गुणे 15 है यहाँ भी 15 गुणे क्या है 15 है। मैं क्या करता हूँ 15 गुणे 15 कॉमन लेता हूँ यानी कि मेरा हो जाएगा 15 गुणे 15 बचेगा क्या 3.14 बटा कितना बचा 6 माइनस 1.73 बटा कितना आपका हुआ 4। 15 और 15 गुणा कितना होता है 225 होता है। हो गया? एलसीएम निकालिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 6 दूना 12 2 चौका 8 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 माइनस 4 तिहाई 12 3 3 9 3 7 21 3 1 कम 3 2 कितना हो गया 5। क्लियर हुआ? अब करना क्या आपको
225 गुणा, घटा दीजिए, 18 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 का, 0 से कितना बचेगा 1, या कितना बचेगा आपका 6 बन गया 1 हो गया। अब बटे आपका कितना है 12, गुणा कर लीजिए 225 और 12 होंगे 119 का, कर लेते हैं पे। तो 225 1.09 का गुणा कर ले, 9 5 45 को 5 9 2 18 4 22 9 2 18 2 20 1 2 3 1 5 5 1 2 आए 2 1 2 आए 2, कर लीजिए 5 2 7 22, यानी इनका गुणा करने बताया 22,725। 0.2 पे 0.2 हमने क्या 2 पे लगा दिया, बटे कितना हो गया 12 आया। क्लियर हुआ। अब क्या करना, आप 12 से भाग देंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। यानी फ्रेंड जो इनका गुणा होगा, यानी कि 245.25 बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हुआ। यानी जो आपका इसका क्षेत्रफल पूछा था, इसका क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। लेकिन आपसे अगला सवाल पूछा है कि दीर्घ वृत्तखंड की, तो पहले आप नोट करिए फिर मैं उसको बता दे रहा हूँ। फ्रेंड जो आपका दिया था कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो क्या संगत लघुखंड दीर्घ वृत्तखंड। अभी हमने आधा सवाल लगा, अभी आधा बचा है। तो ओ ए बराबर रो बी बराबर 15, यानी कि वृत्त में जितनी भी जीवा होती है सभी आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो कहने मतलब है कि त्रिज्या में कोण ओ ए बी, यानी कि जो ये कोण होगा इस कोण के क्या होगा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर, मतलब हुआ कि भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। 60 60 पता नहीं निकाला हमने, यस माना। तो ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी बराबर 180 कर लिया, यानी इसका मान कितना है 60, यानी ये भी 60 निकल गया, ये भी 60, यानी तीनों कोण कितने हो गए 60 60 के अंक हो गए। तो मतलब कहीं ना कहीं कौन सा बन रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो हमको निकालना क्या है, इसका निकालना है इसका। तो मुझे निकालना है त्रिभुज ए पी बी, यानी कि ए पी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। 33 खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस कटे 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। निकालने के बाद हमारा कैलकुलेशन कितना आया, इतना पे आ गया। अब हमसे दूसरा जो सवाल पूछा है उसका पूछा क्या है आपसे, कि पूछा क्या है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि जो दीर्घ वृत्त खंड होगा उसका क्षेत्रफल होगा, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने क्या करना, मुझे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। हमको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। कुछ कॉमन मिला है, पाई कॉमन ले ले। अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या 1 माइनस थीटा बटा 360 बचा। पाई का मान कितना है 22 बटे 3.14, तो 3.14 गुणे आर का मान कितना है 15, यानी 15 गुणा 15। 1 माइनस थीटा का मान 60 अंश 60, अब बटे कितना 360 हो गया। 6 छक्का कितना हो गया 36। सॉल्व कर दीजिए, गुणा कर लिए 5 चौके 60 को 0, 15 का 15 6 21, अब 15 3 45 2 47, 2 10 हो गया। फिर गुणे कितना है 15, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका बच्चा है 1 माइनस 1 बटा का 6। अगर मैं लिखना चाहते भी लिख सकता हूं, यानी 5 बटा का 6 देख लो।
3 5 15 होता है और 3 दूना का 6 होता है। तो आपका बचा कितना 47.10 गुणे 5 गुणे 5 बटा कितना आपका हो गया 2। 2 से छोटा कर लीजिए। 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 2 5 10 गुणे कितना 5 गुणे 5, एक कट गया इससे। 5 से गुणा कर लीजिए पहले। 5 5 25 को 5, 5 5 25 2 27, 5 3 15 2 17, 5 दूना 10 1 11, 2 10 बोलो फिर 5 से गुणा कर लीजिए। 5 5 25 को 5, 5 7 35 2 37, 5 7 35 3 38, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5। तो जो आपसे पूछा था यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपसे पूछा था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा आपका 588.75 हो गया। यानी मैं इसको समझा देना चाहता हूँ कि पूछा क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओपीबी का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, हमने क्या किया काम ले लिया 1 माइनस थीटा बटे 360। कल जो कल कितना होगा गया। तो फ्रेंड करने मतलब होगा कि हमने देख रहा है कि हम बहुत यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से क्या करें सॉल्व करें। तो फ्रेंड मैं आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ फ्रेंड एक चीज और बताना देता हूँ कि मैं यानी कि आपके जो साइंस के क्वेश्चन है यानी कि जो विज्ञान आपका है जो न्यूमेरिकल है मैं डालना यानी कि आपको वीडियो मिलना शुरू में क्वेश्चन डालना उसका भी आपको मिलेगी वीडियो, यानी कि उसका वीडियो मैंने डालना क्या क्या स्टार्ट किया। यानी आपका जो साइंस है और मैथ्स का जो पोर्शन फ्रेंड यहाँ से पूरा तैयार हो जाएगा आपकी जो बोर्ड पे तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।